स्टार्ट कर दिया। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। देखिए आज हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन को हम लोग हिंदी में अवकलन बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसके बारे में, इसको बताने से पहले, इसके चैप्टर्स को बताने से पहले हम कुछ इसके बेसिक रूप के बारे में जान लेते हैं कि इसका बेसिक रूप क्या है, डिफरेंशिएशन आखिर है क्या। देखिए डिफरेंशिएशन को हम लोग शॉर्ट में, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन को हम लोग शॉर्ट में dy/dx लिखते हैं। डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में हम लोग dy/, क्या लिखते हैं, dx लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये बताता है कि अगर किसी भी डिफरेंशिएशन को करना है, किसी भी वैल्यू को डिफरेंशिएट करना है, तो वो बताता है कि वो होगा डिफरेंशिएट विद किसके रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा डिफरेंशिएशन कभी भी होता है तो वो हमेशा x के रिस्पेक्ट में होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि dy/dx अगर x का पावर n हो, अगर x का पावर क्या हो, n। देखिए जहां पे x, जहां पे हेयर अगर बात किया जाए, x का मतलब होता है बेस, x का मतलब होता है बेस, जिसको हम लोग आधार बोलते हैं। और यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ पावर, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पावर। मतलब नंबर ऑफ पावर का मतलब होता है कि n का मतलब होता है यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे n के जगह कुछ भी रह सकता है, कुछ भी 5, 7, 8, 10, 11, 12 किसी भी टाइप का यहाँ पे रह सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये होता है कि x को हम लोग बेस करते हैं और n को करते हैं नंबर ऑफ पावर। यहाँ पे सारा काम होता है n का, यहाँ पे सारा काम किसका होता है, n का। ये करता क्या है, ये कुछ नहीं, ये n आगे चलाता है, n जो है वो पावर नीचे चलाता है, तो जितना रहता है उसमें से n में से माइनस क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये देखिए डिफरेंशिएशन का क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है कि dy/dx अगर x का पावर n रहे तो nx का पावर n-1, ये इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला। तो देखिए इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी, देखिए एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लेते हैं dy/dx है, dy कितना है, dx है। अगर यहाँ पे x का पावर 7 है, x का पावर क्या है, 7 है, तो देखिए ये 7 है, ये किसका वैल्यू हो गया, ये हो गया n का वैल्यू, किसका वैल्यू हो गया, n का वैल्यू। और सारा काम किसका करना है, सारा काम यहाँ पे करना है n का। करते क्या है, पावर को आगे लाते हैं, पावर में से क्या करते हैं, घटाते हैं। तो देखिए ध्यान से, तब यहाँ पे करेंगे क्या, 7 को आगे ला देंगे, 7 को क्या कर देंगे, आगे ला देंगे। और बेस को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बेस को कुछ भी नहीं करना है, बेस 10 के 10 रहेगा। यहाँ पे किया क्या कि पावर को आगे ला दिया और पावर में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ पे हो गया 7x का पावर कितना, 6, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसको आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तब यहाँ पे करते क्या है कि जो डिफरेंशिएट होता है dy/dx बराबर x का पावर n बराबर होता है nx का पावर n-1। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हो गया, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। मान ले एग्जांपल आपका ये है, मान ले dy/dx है, dy/dx है, अगर x का पावर यहाँ पे 10 है, x का पावर यहाँ पे कितना है, 10 है। तो यहाँ पे करना क्या है, बस कुछ नहीं, पावर को आगे लाना है और पावर में से क्या करना है, पावर में से क्या करना है, घटा देना। तो यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ पे हो गया 10x का पावर कितना हो गया, 10x का पावर यहाँ पे कितना हो गया, 9। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए हम लोग बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी का 12th क्लास का, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन पास स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। देखिएगा हम लोग चैप्टर्स पे आते हैं, ठीक है ना, बिना समय गवाए हुए। तो देखिएगा हम लोग चैप्टर्स पे आते हैं, ठीक है।
वन तो खत्म कर देंगे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला की जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे होता है डिफरेंशिएट ऑफ ईएक्स। ईएक्स को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो चेंज नहीं करता है, ईएक्स का ईएक्स ही रहता है। फिर दूसरा है लॉग एक्स, इसको हम लोग इसको लॉन्ग कट में क्या बोलते हैं, लॉगरिथम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट में लॉग एक्स बोलते हैं, और लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है। एक्स है तो यहाँ पे होता है एक्स बाई लॉग एक्स। अब यहाँ पे dy/dx ऑफ x है, तो अगर सिंपल अगर अकेले अगर x रहेगा तो देन उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, मतलब वो इसके सापेक्ष में नहीं है, तब यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। फिर कहेगा साइन का, तो साइन का होता है cos x, फिर cos का होता है माइनस साइन, और tan का होता है sec स्क्वायर x, और फिर sec का होता है sec x इंटू tan x, और फिर उसके बाद cot का होता है माइनस cos x स्क्वायर x, फिर होता है cos x का होता है माइनस cot x इंटू cos x, फिर होता है u इंटू वी फॉर्म। u इंटू वी फॉर्म का मतलब होता है कि जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन में हो, अर्थात गुणा में हो। इस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम u वाले को छोड़ देते हैं, dy/dx ऑफ किसका करते हैं, v वाला का, फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह देते हैं, फिर v वाले को छोड़ते हैं, फिर dy/dx ऑफ करते हैं u का। तो जैसे यहाँ पे u इंटू वी फॉर्म था, सेम यहाँ पे u/v फॉर्म है। इसमें करते क्या है ना कि सेकंड वाले को छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ करते हैं फर्स्ट वाला का, मतलब u वाला का, फिर माइनस यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे देते हैं प्लस, यहाँ पे देते हैं माइनस, फिर उसके बाद क्या करते हैं, u वाले को छोड़कर डिफरेंशिएशन ऑफ v वाला करते हैं। एक्स्ट्रा इसमें क्या करते हैं कि डिवाइडेड बाई सेकंड का होल स्क्वायर। अब देखिए हम लोग चैप्टर्स पे जाएंगे, हम लोग चैप्टर पे आएंगे, बारी बारी से मैथ को सोल्व करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि इसका रूल क्या है, ठीक है ना। वहीं पे हम बताते हुए चलेंगे और हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए आगे, देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। 5.1 को हम ये पेंडिंग में डाले हुए हैं, ठीक है ना। हम लोग डिफरेंशिएशन का पार्ट हम आपको क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो देखिए अब इसका हम लोग को क्या करना है, अवकलन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, पहले क्वेश्चन को पहले क्या करना, मान लेना कि माना कि y बराबर यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर प्लस कितना 5। अब इसका हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, अवकलन करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम मान लेते हैं कि माना कि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे किसके सापेक्ष में करना है, x के सापेक्ष में। तब यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि x के सापेक्ष में अवकलन करने पे, देखिए लिखना पड़ेगा कि x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, अवकलन करने पर लिख दिए। अब हम जब x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे ना। तो पहले लिखना पड़ेगा कि dy/dx ऑफ किसका, y का, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, dy/dx ऑफ y का लिख दिए, तो यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा ना कि dy/dx ऑफ किस हम x के सापेक्ष में करेंगे, तब यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 5। अब देखिए जब हम y का करेंगे x का सापेक्ष में, तब इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमेशा ऑलरेडी dy/dx, हमेशा क्या बनेगा, dy/dx। अब देखिए हम एक फॉर्मूला लिखाए थे कि साइन, तो इस पर मत ध्यान देना, ये तो इसका एंगल है, हमको ध्यान देना सिर्फ इस पे। साइन का होता है माइनस कॉस, एंगल जो रहेगा इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 5। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके एंगल को करना है। तो एक्स स्क्वायर का हम आपको बताए थे कि एक्स स्क्वायर क्या करते हैं कि पावर को आगे लाते हैं, पावर में से क्या करते हैं, घटाते हैं। तब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम पावर को आगे लाएंगे, मतलब 2 को आगे लाएंगे, बेस में कुछ नहीं करते हैं, इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे, प्लस कितना है। अब यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 0। तब यहाँ पे हो गया कि माइनस कितना cos एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा 5। अब यहाँ पे कितना हो गया 2x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, छोटे वाले वैल्यू को आगे कर देंगे, छोटे वाले वैल्यू को क्या कर देंगे, आगे। तब यहाँ पे हो गया कि कितना माइनस हो गया 2x, यहाँ पे हो गया cos एक्स स्क्वायर प्लस कितना 5। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, cos इंटू साइन एक्स। इसका मतलब ये हो गया ना कि cos का एंगल साइन एक्स है। याद रखना है कि cos का एंगल क्या है, तो साइन एक्स है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को मान लेंगे कि माना कि y बराबर यहाँ पे लिखेंगे कि cos का एंगल कितना है, साइन एक्स। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पे, x के सापेक्ष अवकलन करने पे। देखिए जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। और जब इसका करेंगे, देखिए आप इसका जब करेंगे तो cos का कितना हो जाएगा, cos का हो जाएगा माइनस साइन, माइनस कितना हो जाएगा, cos का माइनस साइन, एंगल 10 के 10, तो यहाँ पे एंगल 10 के 10 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, साइन, तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है
cos x, और फिर x का कितना होता है 1 होता है। तब यहाँ पे क्या करेंगे, जो छोटा वैल्यू है ना उसको आगे कर देंगे। छोटा वैल्यू कौन है, छोटा वैल्यू है यहाँ पे, छोटा वैल्यू कितना है माइनस कितना cos x, और फिर यहाँ पे कितना इंटू साइन x। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आप इसको शॉर्टकट भी बना सकते हैं, इसको लॉन्ग कट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, वो नंबर पे डिपेंड करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है कि साइन x प्लस बी, एक्स प्लस बी। देखिए जो भी हॉल में होता है ना साइन के बाद वो टोटल एंगल होते हैं, और हमको डिफरेंशिएशन सही का करना है, मतलब इधर से लेकर एलएचएस से लेकर पूरे आरएचएस तक करना है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि माना कि y बराबर साइन x प्लस बी, माना कि y बराबर साइन x प्लस बी। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले उसके बाद करना क्या है हमको, x के सापेक्ष अवकलन करने पे, जब हम लोग x के सापेक्ष में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तब यहाँ पे हो जाएगा y का होता है dy बाई dx होता है। और फिर उसके बाद साइन का कितना होता है, साइन का होता है cos। अब आपको बताए थे कि साइन के बाद जो भी एंगल आता है वो सब लिखा जाता है। तो यहाँ पे साइन का क्या होता है cos है, इसका एंगल क्या था x प्लस बी इंटू। अब देखिए अब इसका करेंगे अंदर वाले का, तो अंदर ये क्या है कांस्टेंट है, इसको क्वेश्चन पे क्या कर देंगे बाहर। आप जब अकेले x बचता तो उसका वैल्यू कितना होता है, डी बाई dx का वैल्यू 1 होता है ना। अब फिर देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू हो गया 0। तब यहाँ पे हो गया a को 1 से गुना करेंगे तो a यहाँ पे कितना cos x प्लस बी, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि सेक इंटू कितना tan रूट x। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि सेक टू कितना tan रूट x। तब यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल माना कि y बराबर सेक tan रूट x, सेक tan रूट x। तब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन करने से। जब हम लोग x के सापेक्ष में क्या करेंगे, जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तब यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx। सेक तो सेक का बताए थे कि सेक का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। मतलब सेक के साथ ये पूरा लिखाएगा और टेन के साथ भी पूरा लिखाएगा, फिर उसके बाद टेन का करेंगे, फिर रूट एक्स का करेंगे। तो देखिए ध्यान से कैसे करते हैं। तो देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो यहाँ पे सेक और एक्स का एंगल कितना है, यहाँ पे है टेन रूट एक्स। देखिए फिर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो यहाँ पे हो गया टेन, फिर कितना टेन रूट एक्स, और फिर उसके बाद टेन। तो टेन का क्या होता है, टेन का होता है कि सेक स्क्वायर एंगल जस्ट के 10, फिर उसको किसका नंबर है, फिर इसके एंगल का नंबर है। तो रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रूट एक्स। देखिए थोड़ा सा एक फॉर्मूला था, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि dy बाई dx अब होता है कि रूट एक्स। तो यहाँ पे रूट एक्स का डायरेक्टली आपको जब भी ऐसा दिखा रहेगा आप डायरेक्टली इसको क्या कर दीजिएगा, ऐसा लिख दीजिएगा कि dy बाई dx अब रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो देखिए ये पूरे बड़े वैल्यू हैं, इसको इधर लिखेंगे और छोटे वाले को आगे कर देंगे। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे कि 1/2 रूट एक्स, यहाँ पे कितना हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब यहाँ पे हो गया कि सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि साइन x प्लस बी वाई कॉस एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे आपको बताए थे u बाई v फंक्शन बताए थे कि मान लिया ये पूरा क्या है, मान लिया ये पूरा आपका क्या है u है, और इसको पूरा क्या मान लेते हैं v, तो ये बन गया u बाई v फॉर्म। तो आपको सिखाए थे कि सेकंड वाले को छोड़ देना, मतलब v वाले को छोड़ देना, फर्स्ट वाला करना है, माइनस फर्स्ट वाले को छोड़ देना, सेकंड वाला करना है, और एक्स्ट्रा क्या था बटा जितना भी रहता नीचे का उसका होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा कि माना कि y बराबर साइन एक्स प्लस बी, अब y कितना कॉस एक्स प्लस डी। उसके बाद क्या करेंगे बाबा कि देखिए जब हम यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष में अवकलन करने पे, x के सापेक्ष में अवकलन करने पे, देखिए अवकलन करेंगे, देखिए यहाँ पे y का हो जाएगा dy बाई dx। अब यहाँ पे लेकिन नियम क्या है कि हम इसको सेकंड वाले को छोड़ देते हैं। तो सेकंड वाला कौन है, देखिए ये आपका फर्स्ट है, ये आपका क्या है सेकंड है, तो हम सेकंड वाले को छोड़ देते हैं, मतलब cos को छोड़ देंगे, cos cx प्लस डी, और डिफरेंशिएट किसका करेंगे dy बाई dx, अब किसका इसका करेंगे कि साइन ax प्लस बी
अब क्या करेंगे, फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पे होता है माइनस, अब हम इसको किए तो इसको अब छोड़ देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि साइन एक्स प्लस बी, और फिर किसका करेंगे, सेकंड वाले का, तो सेकंड कौन है, डी वाई बाई डी एक्स, किसका, कॉस सी एक्स प्लस डी। एक्स्ट्रा खाली क्या आता है कि जितना नीचे होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे कौन था, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, बस यही काम करना है। देखिए हम इसको बारिश रिड्यूस करते हैं, हालांकि कुछ हार्ड नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी, हो गया, इसको तो कुछ करना नहीं था। अब देखिए साइन का होता क्या है, साइन का होता है कॉस, साइन का क्या होता है, कॉस, एंगल जस्ट के दस, एक्स प्लस कितना हो गया होगा बी। अब पता है ना किसका एंगल को भी करते हैं ना, तो एंगल को करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक क्वेश्चन से क्या कर देंगे बाहर, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू कितना 0। फिर देखिए इसका काम खत्म, अब माइनस, अब इसमें तो कुछ लगा नहीं है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको 10 के 10 छोड़ देंगे, तो लिखेंगे साइन एक्स प्लस बी। फिर इसको क्या करेंगे, फिर देखिए कॉस का कितना होता है, तो यहाँ पे कॉस का होता है कि माइनस कितना, माइनस साइन, कॉस का होता है माइनस साइन, और यहाँ पे एंगल जस्ट के 10 सी एक्स प्लस कितना हो गया डी। आखिर तो आपको तो पता है कि इसके एंगल का भी करते हैं, तो सी क्वेश्चन से बाहर, और डी बाई डी का वैल्यू 1 और कॉन्स्टेंट इसका वैल्यू कितना 0। अब बटा जितना रहता है उसका हम लोग क्या कर देते हैं स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तब इसका जब फ्री करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस कितना हो जाएगा डी। अब यहाँ पे देखो जो छोटा है उसको आगे कर दीजिए, छोटा कौन है, यहाँ पे ए है, तो ए को आगे कर दिए, तो यहाँ पे कितना हो गया कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कितना, कॉस एक्स प्लस डी। फिर क्या करेंगे माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब यहाँ पे हो जाएगा कि साइन एक्स प्लस डी, यहाँ पे कितना साइन सी एक्स प्लस डी। सॉरी देखिए यहाँ पे सी था बाकी का, तो सी को क्या कर देंगे आगे कर देंगे, तो यही आप बटा नीचे कितना, अब बटा हो गया कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5। देखिए तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि ये आपका फंक्शन यू है, ये आपका फंक्शन क्या है v, तो ये बना रहा है यू इंटू वी फंक्शन। तो उसको सॉल्व करने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले हमको मानना पड़ेगा कि माना कि y बराबर कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5। अब देखिए यहाँ पे x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष में अवकलन करने पर इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे। तब यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे बबुआ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे, फर्स्ट वाला कौन है, फर्स्ट वाला यू को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स क्यूब। अब सेकंड वाले का करेंगे, तो सेकंड कितना है डी वाई बाई डी एक्स, और फिर उसके बाद क्या करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का पावर, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5। फिर उसके बाद क्या करेंगे प्लस का साइन देंगे, अब इसको किए तो इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, और फिर उसके बाद इसको छोड़ेंगे तो किसको करेंगे डी वाई डी एक्स, किसका कॉस एक्स क्यूब का, कॉस एक्स क्यूब का। अब देखिए